मीन राशि के जातक जो कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी धीर, गंभीर, अचल, दृढ़ और बहुत शांत बने रहते हैं। जल में ऊपर कितनी भी मूवमेंट हो, नीचे क्या हो रहा है कोई नहीं जान सकता है। तो ऊपर कितनी भी तरंगे हों, आप इनके मन को नहीं पढ़ सकते, जान नहीं सकते। और ये क्योंकि राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए बृहस्पतिवत ही व्यवहार करते हैं। वैसा ही इनका स्वभाव, वैसे ही इनके काम और वैसे ही इनकी धारणाएं। तो ऐसे मीन राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा वर्ष 2025 मीन राशि के जातकों के लिए। तो जब हम वर्षफल की बात, अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। जब हम वर्षफल की बात करते हैं तो जनरली हम 4 बड़े ग्रहों की बात करते हैं, क्योंकि ये 4 बड़े ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं और बहुत गहरे प्रभाव देते हैं। वो हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। लेकिन इस वर्ष कुछ अलग होने वाला है। जो छोटे ग्रह हैं और जो जल्दी मूवमेंट करते हैं वो भी काफ़ी लंबे समय तक एक ही राशि में रहने वाले हैं या वक्री होकर के 2 राशियों के बीच मूवमेंट करेंगे। शुक्र उच्च के होकर के 4 महीने आपकी अपनी राशि मीन में रहेंगे। बहुत गुड न्यूज़ आपके लिए। मंगल वक्री है 80 दिन के लिए पंचम भाव में। मैं आपको डेट्स लिखवाऊंगी। अगर आप डेट्स लिखना चाहते हैं तो पेपर पेन लेकर के बैठें ताकि मैं सारी डेट्स आपको लिखवा सकूं। पूरे साल आपके पास रिकॉर्ड रहे कि कब कौन सा ग्रह परिवर्तन करके कहाँ आ रहा है। सारी डेट्स आपको लिखवाने वाले हूँ। उसके अलावा बुध बहुत लंबे समय तक एक घर में रहेंगे। तो शुक्र, मंगल और बुध ये ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, लेकिन ये भी इस बार लंबे समय तक एक घर में रहने वाले हैं। तो जो 4 बड़े ग्रह हैं उनका तो इम्पैक्ट होगा ही होगा। उनका मेजर मूवमेंट इस बार हो रहा है। शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके कुंभ से मीन में आ जाएंगे आपकी राशि में। और राहु छल के स्वामी, ये गुड न्यूज़ है कि आपके फर्स्ट हाउस से मूव करके कुंभ राशि में चले जाएंगे। राहु क्योंकि उल्टे चलते हैं, राहु और केतु दोनों वक्री चलते हैं हमेशा। वो ऐसा नहीं अभी वक्री हो रहे हैं, हमेशा वक्री चलते हैं। तो राहु 18 मई से चले जाएंगे कुंभ राशि में। तो आपके फर्स्ट हाउस यानी हम खुद, हमारा हेड, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे आचार, हमारी धारणाएं, हमारा बिहेवियर, हमारी टोटल पर्सनालिटी जो है वो है फर्स्ट हाउस। यहाँ जब राहु रहता है तो भ्रमित करता है, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाता है जो कभी पूरे होने वाले नहीं है। हालांकि अचानक कुछ दिलवाता भी है, लेकिन जितना अचानक दिलवाता है उतना ही अचानक ले भी लेता है। राहु हमेशा बुरा नहीं होता है। बात यह, राहु पर दृष्टि किसकी है, वो किसके साथ है। और आपके केस में एक बहुत अच्छी बात यह है कि मीन राशि में जहाँ बृहस्पति स्वामी है वहाँ थे राहु, तो बुद्धि को बहुत भ्रमित बृहस्पति होने नहीं देंगे, होने नहीं दिया होगा जब तक अभी थे। यहाँ 29 मार्च तक क्योंकि शनि है और 18 मई तक राहु हैं, इसलिए 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक आपके फर्स्ट हाउस में, डेट वापस लिख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 29 मार्च से 18 मई पिशाच योग बनेगा। अब नाम तो बड़ा भयावह है पिशाच, वैसा कुछ है नहीं। क्या होगा वो मैं बताती हूँ। शनि अनुशासन, राहु अनुशासनहीनता। शनि धैर्य, राहु अधीरता। शनि न्याय, राहु कहते हैं न्याय जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, छल कपट से कैसे भी काम करो। शनि शनै शनै, धीरे धीरे, राहु कहते नहीं फटाफट। तो क्या होगा कि आपके अंतर मन में एक द्वंद्व रहेगा, जबरदस्त द्वंद्व। आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। और शुक्र क्योंकि
फर्स्ट हाउस में है। ओ माय गॉड, सोने पे सुहागा। शुक्र यानी अभिलाषाएं, शुक्र यानी वैभव, सुख, धन, संपदा, प्रेम, ऐश्वर्य, संतति, वीर्य, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, इमोशनल अटैचमेंट, सब कुछ पाने की पूर्ण अभिलाषा के साथ पूर्ण उसकी प्राप्ति भी। तो क्या होगा कि जब शुक्र यहां होंगे और वो भी उच्च के होकर, तो आपको अभिलाषाएं होंगे हर प्रकार के सुख की, धन की, वैभव की, और वो प्राप्त भी होगा। राहु कराएगा। राहु तो कहता है भाई देखो, छल से करो या बल से करो, साम दाम दंड भेद चार नीति बनी किस लिए है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि यहां बृहस्पति हैं, बृहस्पति की राशि है ये, है ना। और साथ में जो शनि बैठे हैं वो आपको रोकेंगे कुछ गलत करने से। एक बहुत अच्छी बात है, उसका एक कारण है। राहु जी तो कांड करा के चले जाएंगे, बाद में झेलेगा कौन, उसके परिणाम तो आपको ही भोगने पड़ेंगे। तो एक जो मेरी तरफ से बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का जो समय है, उस समय जो आप डिसीजन मेकिंग करेंगे उसमें कोशिश ये कीजिएगा कि आप सत्य का साथ दें, न्यायप्रियता का साथ दें, और राहु के छल को समझें। क्योंकि राहु क्या है? धुआं। राहु क्या है? ऐसे ड्रीम्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। धुएं को आप पकड़ के बाद में कहीं ढूंढ सकते हैं कि नहीं? मिलेगा ही नहीं बाद में। ये एक विशेष बात है। एक और चीज फर्स्ट हाउस के बारे में मैं बताऊं, क्योंकि शुक्र यहाँ 28 जनवरी से 21 मई तक है। तो आप अपने सौंदर्य के प्रति, अपने घर के प्रति, सामान के प्रति, वैभव के प्रति बहुत सजग और सचेत हो जाएंगे। और ये चीज़ें आएंगी भी आपके जीवन में। हर प्रकार का सुख आएगा इस समय। ये एक बहुत अच्छी बात है। बस एक चीज़ ये है कि इसको गलत रास्ते से आने से रोकिएगा। नहीं रोकते हैं तो फिर परिणाम के लिए भी तैयार रहिए। एक जो बहुत ख्याल रखने वाली चीज़ ये है कि जो षडग्रही योग यानी 6 ग्रह एक साथ होंगे 29 मार्च से, वो आपके फर्स्ट हाउस में बन रहे हैं। ये समय पूरे संसार में किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस समय क्या होगा कि किसी भी जल्दबाजी से, क्रोध से, गलत निर्णय से बचिएगा। और इसकी पूर्ण दृष्टि षडग्रही योग की, क्योंकि आपके 7th हाउस पर होगी। तो खास तौर से अपने लाइफ पार्टनर का, बिजनेस का और बिजनेस पार्टनर का विशेष 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 ख्याल रखिएगा। किसी अचानक छलावे में आके कोई फास्ट डिसीजन, कोई गलत डिसीजन अपने लाइफ पार्टनर के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में या बिजनेस पार्टनर के बारे में मत लीजिएगा। क्योंकि षडग्रही योग अच्छा तो बिल्कुल नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। पर आपके लिए एक खराब चीज़ ये है कि आपके फर्स्ट हाउस में बन रहा है। मतलब वो जो डिसीजन मेकिंग होगी वो आप खुद करेंगे। तो ये देखिए, बाकी तो ग्रह लंबे समय तक वहाँ रुकेंगे। चंद्रमा 2.25 दिन से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो 29 तारीख से लेकर के लगभग 31 तारीख तक का समय ऐसा है जब बिल्कुल विशेष रूप से अपने दिमाग को, दिल को नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। बात करें दूसरे भाव की, तो शुक्र 22 मई से दूसरे भाव में आपके आ जाएंगे, जो कि आपका कुटुंब का घर है, आपके धन के संचय का घर है, वाणी का घर है और आपके खान पान का घर है। 22 मई से जब शुक्र यहाँ होंगे तो विशेष रूप से धन का संचय, कुटुंब में कोई नई एंट्री, किसी की शादी या किसी का जन्म, उसके अलावा आप बहुत अच्छा खान पान, घूमना फिरना। और क्योंकि पूर्ण संजीवनी दृष्टि शुक्र की होगी 8th हाउस पर, तो ये समय ऐसा होगा, लिख के रखिए, 22 मई से लगभग 1 महीने का समय, 22 जून तक का लगभग ये समय है जब आपको अचानक कोई ऐसा धन प्राप्त होगा जो आपने नहीं कमाया है, वसीयत से, ससुराल से, इंश्योरेंस से, और कुछ गूढ़ रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। अगर आप ऑकल्ट में तो बहुत अच्छा है, रिसर्च में तो बहुत अच्छा है। बात करें तीसरे भाव की, तो वृष राशि में यहाँ पर बृहस्पति हैं 15 मई तक और मार्गी हैं। बृहस्पति और शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो बहुत सुंदर स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति शुक्र के घर में और शुक्र बृहस्पति के घर में है। तो ये जो समय होगा ये बहुत अच्छा समय होगा। खास तौर से मैं फिर से कह रही हूँ, डेट्स लिखिए आप, 28 जनवरी से लेकर के
लगभग पूरा 21 मई तक ही मान लीजिए, 15 मई को हालांकि यहाँ से बृहस्पति मूव कर जाएंगे मिथुन राशि में, चौथे घर में, लेकिन 21 मई तक का भी समय बहुत 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 अच्छा समय। आप अपनी खुद की मेहनत से, खुद के पराक्रम से कुछ बहुत अच्छा करेंगे। और बृहस्पति मार्गी जो थर्ड हाउस में, उनकी पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, जहां वो कारक है। तो भाग्य से इस समय कोई जबरदस्त काम बनेंगे, भाग्य जबरदस्त साथ देगा। बात करें आपके चतुर्थ भाव की, तो बृहस्पति 15 मई से 153 दिन तक यहाँ अतिचारी होंगे और उसके बाद चले जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, सॉरी पंचम भाव में चले जाएंगे 18 अक्टूबर को। और उसके बाद वापस से 18 अक्टूबर के बाद 5 दिसंबर को फिर से वक्री होकर के मिथुन राशि में आएंगे। तो देखिए, बृहस्पति अतिचारी कोई अच्छी चीज नहीं है। जो पैसेज, जो रास्ता उनको 1 साल में कंप्लीट करना था, वो 5 मंथ्स में कंप्लीट कर लेंगे। बृहस्पति अतिचारी का अर्थ है ओवर स्पीड। अब अगर इस बृहस्पति अतिचारी की मैं विश्व स्तर पर या नेशनल लेवल पर बात करूं तो बहुत भयावह स्थिति है। इतनी भयावह कि मैं आपको, क्योंकि देखिए हम जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो रिसर्च बेस पर काम करते हैं। बृहस्पति अतिचारी कब कब हुआ था बतलाती हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, महाभारत काल में और कोरोना काल में। तो बृहस्पति क्योंकि जीव के कारक है, तो जीव का नाश करते हैं जब अतिचारी होते हैं, जब वो ओवर स्पीड करते हैं। लेकिन आपके लिए ये अच्छी स्थिति है। आप कहेंगे मैडम दुनिया के लिए खराब बता रहे हो, हमारे लिए अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसा ऐसे हो सकता है कि आपके हॉरोस्कोप में बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है वो कहाँ है। चतुर्थ भाव में भी बहुत अच्छा है और पंचम भाव में भी बहुत अच्छा है, दोनों ही भाव में बहुत अच्छा है। कारण क्या? चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख का भाव है और पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम प्रसंग और पूर्व जन्म के पुण्य का घर है। तो जब बृहस्पति चतुर्थ भाव में अतिचारी होंगे तब उनकी पूर्ण दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। कर्म स्थान पर कोई बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस, बहुत जबरदस्त अचीवमेंट्स और चतुर्थ भाव के भी बहुत जबरदस्त फल, यानी कोई भूमि आप खरीदेंगे, भवन खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, माता का सुख मिलेगा। अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं तो बहुत जबरदस्त समय है ये, बहुत गजब रिजल्ट्स मिलेंगे। जब पंचम भाव में आएंगे तब भी बहुत अच्छे फल देंगे, संतान से रिलेटेड फल देंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। छात्र अगर चाहें तो बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स पा सकते हैं। इस समय आप कोई एजुकेशन करना चाहते हैं, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, गो हैड, बहुत अच्छा समय है। जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। मंगल 80 दिन के लिए वक्री हैं, 7 दिसंबर से लेकर के 25 फरवरी तक। पहले कर्क में नीच और वक्री थे, इस समय मिथुन में हैं, फिर लौट करके कर्क में जाएंगे। तो ये जो समय है कुल मिलाकर के मंगल वक्री का, इसमें शुरू में 7 दिसंबर से 12 जनवरी तक ये पुष्य नक्षत्र में थे, जो कि शनि का नक्षत्र है। उसके बाद 12 जनवरी से 12 अप्रैल तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है। पुनर्वसु का मतलब है फिर से बसना, रीसेटलमेंट, रीएस्टेब्लिशमेंट। तो आपकी लाइफ में कोई पुरानी चीजें आएंगी, कुछ पुराना जो आप करना चाहते थे, छोड़ दिया था, वो वापस रीएस्टेब्लिश होगा। उसके बाद वक्री होकर से फिर से पुष्य नक्षत्र में आएंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो वो स्थिति थोड़ी सी ऐसी है, जब आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकते हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। जहां तक बृहस्पति अतिचारी की बातें मैं डिटेल में आपको लिखवाऊंगी, मैंने कहा था पेपर पेन लेकर के बैठिए, मैं पूरी डिटेल्स आपको लिखवा रही हूँ। 14 मई से 18 अक्टूबर तक के लिए, 14 मई से 18 अक्टूबर 153 दिन के लिए अतिचारी हैं। 14 मई को मिथुन में जाएंगे, 19 अक्टूबर को 5 महीने बाद ही कर्क में चले जाएंगे। इसमें 1 साल लगना था, जिस डिस्टेंस को इन्हें 1 साल में पूरा करना था उसको 5 महीने में पूरा कर लेंगे। 4 दिसंबर को वक्री होकर के फिर से वापस मिथुन में आ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये समय युद्ध बढ़ेंगे, जन आंदोलन बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्थाएं खराब होंगी और कई देश पूरी तरह भयंकर युद्ध में लिप्त होंगे। जबरदस्त जीव का नाश होगा, या कोई महामारी या महायुद्ध, ऐसी परिस्थितियां या भूकंप इत्यादि की स्थिति जो है वो इस समय बनेंगी। अब
कुछ राशियों के लिए उसके बावजूद बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि देखिए अगर आप ये देखें कि भाई जब बृहस्पति अतिचारी थे तब जीव का नाश हुआ, कोरोना में बहुत लोग मारे गए, लेकिन सब तो नहीं मारे गए ना। मैं आज बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम सुरक्षित हैं, लाखों लोग सुरक्षित बचे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत भयावह में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा, नहीं जी। जिसको जाना है वो जाएगा और जिसको बचना है वो बचेगा। तो कुछ राशियों के लिए बृहस्पति अतिचारी खराब हैं, कुछ राशियों के लिए बृहस्पति अतिचारी अच्छे हैं। जिन राशियों के लिए बृहस्पति अतिचारी अच्छे हैं उनमें से एक मीन राशि भी है, तो आपके लिए खुशी की बात है। शुरू में वो चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में होंगे, जो कि बहुत अच्छा समय है। फिर मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में होंगे, ये भी बहुत अच्छा समय है। 14 जून से अगस्त तक आद्रा में होंगे राहु के नक्षत्र में, ये थोड़ा अच्छा समय नहीं है क्योंकि गुरु चांडाल योग जैसी स्थिति होगी। और 13 अगस्त से पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे, जो कि बृहस्पति का अपना नक्षत्र है। ये समय फिर से बहुत अच्छा होगा। तो 2 ग्रहों का मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। बात करूँ राहु की, तो राहु 18 साल बाद कुंभ में आ रहे हैं, जो कि आपका 12वां घर है। आप कहेंगे मैडम आप 5 से सीधे 12वें पर आ गई, इसलिए आ गई हूँ क्योंकि शनि और राहु का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं बाकी घर बाद में डिस्कस करूँगी आपके, अभी सीधे 12वां घर डिस्कस कर रही हूँ। राहु 18 साल बाद, जैसे कि मैंने कहा, कुंभ में अपने घर में आ रहे हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि के साथ राहु भी हैं। 1 जनवरी से 16 मार्च तक ये शनि के नक्षत्र में रहेंगे, तो आपके हॉरोस्कोप में जहाँ जहाँ मकर और कुंभ राशियाँ वो एक्टिवेट हो जाएंगे। 16 मार्च से 23 नवंबर तक बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, तो आपकी राशि में जहाँ जहाँ धनु और मीन, आपके हॉरोस्कोप में जहाँ जहाँ धनु और मीन राशियाँ हैं, आपके वो भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। और 23 नवंबर से शतभिषा अपने खुद के नक्षत्र में आ जाएंगे और राहु पूर्ण बली हो जाएंगे। तो उस समय राहु आपके हॉरोस्कोप में जिस भी भाव में है वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करें, ये 12वें घर में है राहु, जो अब आएंगे और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहेंगे। तो 12वें घर के जो फल हैं राहु के यहाँ होने से क्या होगा कि आपके कोर्ट कचहरी के मामले निपटेंगे, विदेश से लाभ होगा और विदेशी लोगों से आपको लाभ होगा। और पूर्ण दृष्टि क्योंकि 6th हाउस पर होगी, तो रोग ऋण और शत्रु से भी छुटकारा मिलेगा। अब अगर छठे घर की बात करूं तो केतु रहेंगे यहाँ पर, 18 मई से केतु यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर शनि की 29 मार्च तक दृष्टि रहेगी और 18 मई से राहु की भी दृष्टि रहेगी। यहाँ सिंह राशि है, तो सूर्य पर केतु और राहु की दृष्टि को हम बहुत अच्छा नहीं मानते, है ना। ग्रहण दोष जैसी स्थिति होगी, तो रोग ऋण और शत्रु का से छुटकारा तो होगा, लेकिन आपके जो दैनिक दिनचर्या, ये सेवा का भाव है, छठा भाव दिनचर्या का भाव है, उसमें क्या होगा कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। थोड़े से चेंजेस क्विक, क्योंकि केतु भी अचानक के कारण है और राहु भी अचानक के कारण है, तो काफ़ी सारे बदलाव होंगे आपके रूटीन में, सर्विस में। आप जॉब्स चेंज कर सकते हैं, हालांकि दशम भाव पर क्योंकि अच्छी दृष्टियां हैं, तो जो चेंज होंगे वो बुरे नहीं होंगे, वो अच्छे के लिए होंगे। लेकिन चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब आपकी लाइफ में होता रहेगा। बात करें आपके 7वें भाव की, तो यहाँ 18 मई तक केतु हैं, 29 मार्च से यहाँ शनि की दृष्टि होगी, 18 मई तक राहु की दृष्टि है और 28 जनवरी से 21 मई तक यहाँ शुक्र की संजीवनी दृष्टि है और बृहस्पति की पंचम दृष्टि 15 मई तक है। 2 गुरुओं की दृष्टि 7वें भाव पर, बहुत अच्छी स्थिति है। पति पत्नी के संबंध सुधरेंगे, व्यापार में बहुत फायदा होगा, बिजनेस पार्टनर से फायदा होगा। बात करिए आपके 8वें भाव की, तो यहाँ पर तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र उच्च के हो रहे हैं। 8वें भाव से हम आयु और मृत्यु का विचार करते हैं। 8वें भाव रहस्य है, गुप्त रहस्य, पाताल, रंध्र, अंधेरा, और ऐसा ये ससुराल का भी भाव है। तो ससुराल में कुछ अच्छे काम होंगे, ससुराल से आपको धन की प्राप्ति होगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, जो कि जैसे कि मैंने कहा इंश्योरेंस से हो सकता है, या आपको वसीयत के थ्रू धन मिल सकता है, या किसी रिसर्च के थ्रू धन मिल सकता है। बात करें 9वें भाव की, तो यहाँ पर मंगल है, वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी मंगल वक्री होकर के आपके 5वें भाव में। तो 9वें का स्वामी जब 5वें में होता तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में। इसका अर्थ ये है कि भाग्य में तेजी आएगी, काम इतने तेजी से होंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन वक्री मंगल उतावलापन देते हैं, वक्री मंगल क्रोध देते हैं,
तो क्रोध से बचिएगा और उतावलेपन से बचिएगा। कोई भी हेस्टी डिसीजन, कोई भी अचानक डिसीजन लेने से बचिएगा। वैसे भी राहु फर्स्ट हाउस में है, तो अगर आप इस समय कोई मेजर डिसीजन मेकिंग 100% होगी, लेकिन उसको 10 बार सोच समझ कर ठंडे दिमाग से तब डिसीजन मेकिंग कीजिएगा। दशम भाव में डिस्कस कर चुकी हूँ कि दशम भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहेगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, और वो भी वक्री है ना। तो बहुत स्पीड से काम होंगे, गवर्नमेंट से, पिता से लाभ, पिता को लाभ, गवर्नमेंट से लाभ। उसके अलावा वर्क प्लेस पर जैसे कि मैंने कहा कि बहुत फास्ट आपको प्रोग्रेस मिलेगी। 11वें भाव की बात करें जो लाभ का भाव है, तो मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि रहेगी और बृहस्पति की 15 मई तक नवम अमृत दृष्टि रहेगी। 15 मई तक कोई बहुत बड़ा लाभ, कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति आपकी होनी चाहिए। कमेंट्स में लिखिएगा, बताइएगा। 12वां घर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि राहु यहाँ पर 18 मई को आ जाएंगे और यहाँ केतु की दृष्टि रहेगी। उसके अलावा बाद में जब बृहस्पति वक्री होंगे तो उनकी नवम दृष्टि भी रहेगी, जब वो पंचम भाव में आ जाएंगे तब, और मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी। तो ये भाव ऐसा है जो हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, जेल और एग्जिट का भी भाव है। तो राहु जब यहाँ रहेंगे तो विदेशों से लाभ, अचानक लाभ, आपकी विदेश यात्राएं हो सकती है। यात्राएं बहुत होंगी, यात्राओं से लाभ होगा, लेकिन थोड़ा सा संभलिएगा, क्योंकि ये शैया सुख का घर है और राहु यहाँ रह करके मन को बेचैन करते हैं, नींद में परेशानी होगी। उसके लिए सरस्वती माता का जाप कीजिएगा, घर में कपूर जलाइएगा, और हो सके तो संदल का इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र लगा करके रखिएगा। ये है मेरी प्रेडिक्शंस 2025 के लिए। कुछ और भी रेमेडीज इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ। राहु की रेमेडी तो ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ बृहस्पति अतिचारी हैं तो केले के पेड़ को हल्दी मिलाकर जल दीजिए। और शनि क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, फर्स्ट हाउस में शनि होने का मतलब आप पर शनि, तो अपने ऊपर से सरसों का तेल उतार करके उसमें अपना मुंह देखकर, अपनी परछाई देख करके उस तेल का दान कीजिएगा। हो सके तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का जाप कीजिए और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड जरूर कीजिए। कुल मिलाकर के वर्ष 2025 आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। बस गलत तरीकों को मत अपनाइएगा, क्योंकि राहु गलत रास्तों की तरफ लेकर के जा सकते हैं। वो मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। कारण ये है कि अचीवमेंट्स तो हो जाएंगे, पर बाद में ऐसा ना हो कि आप पछताएंगे, अरे ये चीज़ क्यों नहीं लेनी चाहिए थी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। ये है मेरी प्रेडिक्शंस 2025 की। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कैसे वीडियो के लिए बहुत जल्दी।